बीए पाठ प्रथम वर्ष के मेरे समस्त प्रिय विद्यार्थियों, मैं एसोसिएट प्रोफेसर जेपी बिलोनिया आज आपको अपने व्याख्यान में जिन कवि के बारे में विस्तृत रूप से उनके पदों की सप्रसंग व्याख्या बताने जा रहा हूँ, वो कवि हैं कवि तुलसीदास। और तुलसीदास के जो पद आपके पाठ्यक्रम में लिए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं। कवितावली से इनको लिया गया है और कवितावली के अयोध्या कांड से इनको संग्रहित किया गया है। प्रभु श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला तो अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण सहित वो वन के मार्ग की ओर जा रहे थे। तो वन के मार्ग में उनके जाते हुए की जो शोभा है कि किस तरह से वो जा रहे थे, कैसी वेशभूषा उनके द्वारा पहनी हुई थी। जब लोगों ने उनको इस वेशभूषा के अंतर्गत नंगे पैर और ऐसी वेशभूषा को धारण किए हुए देखा तो लोगों ने यहाँ उनके बारे में कैसी कैसी बातें की। वन के मार्ग में उन्हें किस तरह से कई कष्ट उठाने पड़े और इस तरह से लक्ष्मण जो है वो भी उनके साथ में था। लक्ष्मण भी उनके एक सेवक के रूप में हमेशा ही उनके साथ में रहता था और लक्ष्मण को भी यहाँ क्या क्या असुविधाएं और क्या क्या दुख वहाँ उनके साथ साथ झेलने पड़े। यानी जो महलों में रहने वाले जो राजा थे, राजकुमार थे, आज उन्हें 14 वर्ष के वनवास के अंतर्गत यहाँ वन के मार्ग में यहाँ किन किन अड़चनों का सामना करना पड़ा और उन्हीं परिस्थितियों का चित्रण कवि तुलसीदास ने अपने इस अयोध्या कांड के कवितावली का ये अयोध्या कांड है और वन के मार्ग में जाते समय का जो वर्णन है वो इन चारों पदों के अंतर्गत यहाँ कवि तुलसीदास ने इसमें संग्रहित किया है। और ये 4 पद हैं आपके पाठ्यक्रम के, पद संख्या 1, 2, 3, 4। और वन के मार्ग में कवितावली अयोध्या कांड से इनको लिया गया है। और पहला जो पद है वह पहला पद है, पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वे, जल की भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वे, फिर बूझती है चल नो अब केतिक पर्ण कुटी करे हो कित है, तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली जल चुए। यानी पद जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पद माना जा सकता है। और जब प्रसंग हम इसका ये ले सकते हैं कि ये जो प्रस्तुत पद है ये तुलसीदास के द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया पद है। और इसके अंतर्गत यहाँ वनगमन प्रसंग से इसको उद्घृत किया गया है। यहाँ वन के मार्ग में चलने से सीता को कितनी व्याकुलता एवं परेशानी, असावधानी, दुख यहाँ हुए, इसका एक अति भावपूर्ण चित्रण कवि तुलसीदास जी के द्वारा अपने इस पद के अंतर्गत यहाँ किया गया है। सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दों के बारे में जान लें। पुर ते, यानी पुर का मतलब होता है नगर और ते का मतलब होता है से, नगर से। तो नगर कौन सा है? अयोध्या। अयोध्या के नगर से। निकसी यानी निकली, केतिक यानी कितना, कित कहाँ, तिये नारी पत्नी, लखी देखकर, चारु सुंदर, च्वे चूना या बहना गिरना, और रघुवीर बधू यानी सीता, भरी धरी धीर यानी धैर्य को धारण करते हुए, दये यानी दिए, मग में मार्ग में, डग द्वे, डग का मतलब होता है कदम, द्वे का मतलब हम यहाँ लेंगे 2 कदमों से, जल की भरी भाल कनी जल की, और 2 कदम मार्ग में चलने के कारण ही सीता के मस्तक या ललाट पर पसीने की जो बूंदें हैं वो झलकने लग गए और इस तरह से पुट सूख गए मधुराधर वे, और इस तरह से उनका गला सूख गया और उनके जो 2 मधुर जो होठ थे वो होठ यहाँ सूख गए, उन पर पपड़ी जमने लग गई, क्योंकि अब उनको पैदल परिश्रम कर चलने के कारण और परिश्रम किए जाने के कारण अब यहाँ उनको प्यास लगी थी और प्यास लगने के कारण उनके दोनों जो मधुर होठ हैं वो सूख गए थे।
फिर बूझती है, लेकिन उत्सुकतावश उन्होंने अपने प्रियतम पति स्वामी प्रभु श्री राम से ऐसा पूछा कि हे प्रभु श्री राम, मेरे स्वामी, अब हमें और कितना अधिक दूर तक चलना है, पैदल चलना है। केतिक यानी कितना चलना है, पर्णकुटी करी हूँ कित है, और कहाँ चलकर हमें हमारे रहने लायक उस सुंदर पर्णकुटी का निर्माण करना है, बनाना है। तिये की लखी आतुरता, यानी अपनी पत्नी सीता की इस आतुरता को जब प्रभु श्री राम के द्वारा देखा गया, तो इस पत्नी की इस आतुरता को देखकर प्रभु श्री राम की जो आंखें हैं वो अति चारु चली जल चुए। उन आंखों से अत्यंत अधिक रूप में आंसुओं की जो जल धारा है वो बहना या चूना शुरू हो गई। तो ये जो पद है ये वास्तव में बड़ा ही महत्वपूर्ण पद है, भावपूर्ण पद है, और कवि तुलसीदास ने इस पद को लिखने में बहुत मेहनत की है, बहुत लगन और प्रयास के कारण ही ऐसा वो पद लिख पाए हैं। व्याख्या करते समय हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि गोस्वामी तुलसीदास प्रस्तुत पद में ये कह रहे हैं कि वन गमन के लिए सीता श्री राम के साथ अयोध्या के नगर से जो ही बाहर निकली, उनके साथ साथ यहाँ लक्ष्मण भी थे। यद्यपि वे पैदल चलने में अनुभवहीन थे और वन के मार्ग से भी अपरिचित थे, यानी पहले वह वन का मार्ग उनके द्वारा देखा हुआ नहीं था और पैदल वो कभी अपने जीवन में चले ही नहीं थे। फिर भी उन्होंने धैर्य पूर्वक दोनों कदम आगे बढ़ाए और तब वे कुछ ही कदम आगे चल पाई कि अत्यधिक कोमलता के कारण अल्प श्रम से ही उनके मुख पर पसीने के कण झलकने लगे और थकान व ताप के कारण उनके मधुर होठ भी सूख गए। इस तरह वन मार्ग में कुछ ही दूर चलने पर सीता अत्यधिक थकान का अनुभव करने लगी। तब वे व्याकुलता से श्री राम को पूछने लगी कि हे प्रभु स्वामी श्री राम, अब अभी कितनी दूर और चलना है तथा पर्णकुटी कहाँ पर बनानी है। ये आतुरता के साथ में सीता के द्वारा श्री राम से पूछा गया। तुलसीदास कवि आगे कह रहे हैं कि सीता की इस तरह की आकुलता को देखकर श्री राम के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। अर्थात वन मार्ग पर थोड़ा सा चलने से ही जब सीता इतनी व्याकुल हो रही है तो यह 14 वर्ष का जो लंबा समय है वो वन में किस तरह से यहाँ निकाल पाएगी या रह पाएगी। इस विचार से श्री राम का जो हृदय है वो करुणा भाव से भर गया और नेत्रों से यहाँ अश्रुपात होना शुरू हो गया। विशेष हम इसमें लेंगे कि सीता का जो स्वभाव है वो नारी का एक वास्तविक स्वाभाविक स्वभाव माना जा सकता है, जिसमें सीता की कोमलता एवं आतुरता का मार्मिक चित्रण हुआ है। साथ ही श्री राम की भावुकता एवं सहृदयता की अभिव्यक्ति भी यहाँ हुई है। इस पद को देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों का इस तरह से आतुर और भावुक होना इस बात का परिचय दे रहा है कि दोनों पति पत्नी में कितना भावनात्मक प्रेम है और कितना वे एक दूसरे से यहाँ प्रेम करते हैं और कितना एक दूसरे के दुख दर्द में वो सहयोग करने के लिए आतुर रहते हैं। क्योंकि कवि तुलसीदास जी के बारे में भी कहा जाता है, क्योंकि कवि तुलसीदास जी की जो महानता है वह इसमें है कि जब उनका विवाह है रत्नावली से हुआ और रत्नावली से कवि तुलसीदास बहुत प्रेम करते थे। एक दिन रत्नावली बिना कुछ बताए अपने पीहर चली गई और उस समय कवि तुलसीदास पास ही के गांव में गए हुए थे और जब वह उस गांव से वापस अपनी झोपड़ी पर लौटे, अपने घर पर लौटे, तो अपनी पत्नी रत्नावली को वहाँ पर उन्होंने नहीं पाया। चारों ओर उन्होंने उन्हें खोजा और जब वह कहीं भी नहीं मिली, आस पड़ोस में जहाँ भी वो जा सकती थी वहाँ पर भी उन्होंने पता किया, लेकिन वो वहाँ भी उन्हें नहीं मिली। तत्पश्चात चारों ओर घूम करके उन्होंने उसे आवाज़ भी दी कि भाई रत्नावली तुम कहाँ हो, लेकिन रत्नावली वहाँ नहीं थी, क्योंकि रत्नावली तो अपने पीहर जा चुकी थी। कवि जो तुलसीदास हैं वो रत्नावली को इतना चाहते थे, इतना प्रेम करते थे कि उस रत्नावली के पीछे पीछे वो अपने ससुराल की ओर यहाँ चल दिए और संध्या का सा समय हो गया था, सूर्यास्त होने वाला था।
उस समय उन्होंने अपनी धोती वगैरह अपने कंधे पर रखी और चुपचाप वो अपने ससुराल की ओर पैदल ही यहाँ जो कंटीले रास्ते हैं उनसे वो अपने ससुराल के लिए निकल पड़े। जब अपनी ससुराल पहुँचे तो वहाँ रात के 10-11 बज चुके थे और सारे ससुराल वाले जो लोग हैं सब खाना वगैरह खा करके सो चुके थे। जब तुलसीदास वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भाई अब इतने रात में इन सबको जगाना उचित नहीं होगा, तो चारों ओर उन्होंने अपने उस ससुराल का जो मकान है, घर है, उसकी ओर देखा तो छत के ऊपर से जो नाला था उस नाले में एक सांप लटक रहा था और सांप को ही उन्होंने रस्सी समझ लिया कि भाई रत्नावली यहाँ आ गई है और रत्नावली ने शायद ये सोचा होगा कि पीछे से तुलसीदास मेरे पीछे पीछे जरूर आएगा, तो उन्होंने शायद ये मेरे ऊपर चढ़ने के लिए ही ये रस्सी नीचे की ओर लटकाई है। तो सांप को ये रस्सी समझ कर कभी तुलसीदास उस मकान की छत पर चढ़ गए और वहाँ रत्नावली को जाकर के जब उन्होंने आवाज़ लगाई तो रत्नावली वहाँ पर आई। रत्नावली बिल्कुल विस्मय प्रकट कर रही थी, उसको आश्चर्य हो रहा था कि यह जो कवि तुलसीदास है ये मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, इसलिए उन्होंने उसको वहाँ हाथ पैर धुलवाए और इस तरह से भोजन वगैरह की व्यवस्था उनके लिए की गई। कवि तुलसी ने जब भोजन कर लिया तत्पश्चात जब वे दोनों पति पत्नी आपस में बातचीत करते हुए घर की छत पर टहल रहे थे तो वहाँ टहलते टहलते ही रत्नावली ने उनसे प्रश्न कर लिया कि स्वामी मैंने तो द्वार खोला ही नहीं, आप आए कहाँ से? तब तुलसी ने कहा कि रत्नावली तुमने ही तो नाले से एक रस्सी बांधी हुई है और मैं उसी रस्सी को पकड़ करके और उसी के सहारे से ऊपर छत पर चढ़ा है। लेकिन रत्नावली ने वहाँ भी आश्चर्य प्रकट किया कि स्वामी मैंने कोई रस्सी वगैरह वहाँ नहीं डाली, चलो देखते हैं। तो उन्होंने उस समय बिजली वगैरह की व्यवस्था थी नहीं, तो उन्होंने लैंप वगैरह लिया और लैंप चिमनी लेकर के और उस नाले की तरफ आई। नाले की तरफ जब आ रही है तो वहाँ वो क्या देख रहे हैं दोनों कि वहाँ पर एक अजगर सांप लटक रहा है। तो रत्नावली ने उनसे कहा कि देखो आपको सांप भी यहाँ क्या नजर आ रहा है, रस्सी नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं और मेरे प्रेम में इतने बावले हैं, इतने डूबे हुए हैं कि तुम्हें सांप और रस्सी में भी यहाँ अंतर नज़र नहीं आता, फर्क नज़र नहीं आता। तो बिल्कुल प्रेम से उन दोनों ने बातें की और उसी बात पर यहाँ रत्नावली क्रोधित हो गई और रत्नावली ने तुलसी से क्या कह दिया कि कवि तुलसी तुम जितना प्रेम मुझसे करते हो उतना प्रेम तुम किससे करके देखो, राम से करके देखो। उसी समय क्योंकि तुलसी की उम्र भी यही थी, भाई 20-22 की उम्र रही होगी और उस समय ये जो उम्र होती है इसमें क्रोध भी ज़्यादा आता है, युवा उम्र जो होती है उसमें क्रोध बहुत अत्यधिक आता है। तुलसी ने वहाँ रत्नावली के ऊपर बहुत क्रोध और प्रकट किया और उसी समय उन्होंने अपनी धोती अपने कंधे पर रखी और अपनी झोंपड़ी की ओर निकल पड़े। पूरी रात वो कंटीले मार्ग से चलते हुए प्रातः अपनी झोंपड़ी पर पहुंचे और झोंपड़ी पर आकर उन्होंने अपनी उस धोती में जो भी आवश्यक सामग्री होती है वो सारी सामग्री एकत्रित की और उसकी पोटली या गांठ बांधकर अपने कंधे से लटकाई और निकल पड़े कहाँ? राम की खोज में। और एकांत में जाकर, क्योंकि पत्नी को उन्होंने त्याग दिया, पत्नी को उन्होंने छोड़ दिया, रत्नावली जो इससे पहले उनके हर पल हर समय उनके मन और मस्तिष्क में यहाँ विद्यमान रहा करती थी, वो रत्नावली आज उनके मन और मस्तिष्क से यहाँ बिल्कुल विस्मृत हो चुकी थी। तो वहाँ जाकर उन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की? रामचरितमानस। और इसीलिए कवि जो तुलसी है वो तुलसी, अगर पत्नी ऐसी नहीं मिलती, पत्नी का अगर ताना उनको ऐसा नहीं मिलता तो शायद इतने बड़े कवि वो कभी भी नहीं बन पाते और न ही इतने बड़े महाकाव्य की रामचरितमानस की रचना उनके द्वारा हो पाती। दूसरी बात, कवि तुलसीदास का ये एक बड़प्पन यह है कि उन्होंने अपने आप को, क्योंकि संसार का कोई भी मनुष्य अपने आप को यहाँ क्या नहीं कहता, बुरा नहीं कहता, और ऐसा उन्होंने स्वयं कहा है। ये उनकी महानता है कि हे प्रभु श्री राम, मैं इस संसार का सबसे पापी, नीच और दुष्ट मनुष्य हूँ, क्योंकि मैं दूसरे की बात नहीं करता। आज के सांसारिक मनुष्य पहले दूसरे की बात करेंगे फिर अपनी बात करेंगे। तो वहाँ तुलसी का ये बड़प्पन है कि उन्होंने संसार का सबसे पापी, नीच और दुष्ट व्यक्ति किसे माना? स्वयं अपने आप को। जैसे हम कहते हैं बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई।
तो हम सबसे पहले यहाँ दूसरे की बुराई देखने के लिए आतुर हो जाते हैं, स्वयं अपने मन के अंतर्गत अपने आप की जो बुराई है उसकी ओर हम अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। तो ये कवि तुलसी की एक प्रकार की महानता कही जा सकती है। आगे अनुप्रास और जो स्वाभाविक अलंकार का प्रयोग यहाँ कवि के द्वारा किया गया है, सवैया छंद जो है उसकी गेयता भी यहाँ देखने लायक बन पड़ी है। अब हम लेते हैं इनका दूसरा पद। जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिए छाह घरी कह ठाडे, पहुंची पसे बयारी करो और पाए पखारियो भूरी डांठे, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठ विलंब सो कंटक विलंब लो कंटक काढ़े, जान की नाह को नेहु लख्यो पुल को तनुवार बिलोचन बाढ़े। ये जो पद है ये दूसरा पद है और ये भी कवितावली के अयोध्याकांड के वन के मार्ग से यहाँ लिया गया पद है और कवि तुलसीदास के द्वारा लिखा गया पद ये है। इसमें जो वन गमन प्रसंग से इसको उद्धृत किया गया है और श्री राम के साथ सीता जी भी वन को गई हुई है, लेकिन कुछ ही दूर चलकर ही उनको मार्ग में चलने में कठिनाई महसूस हुई और सीता की थकान आदि जानकर राम को बहुत ही दुख हुआ और इसी संदर्भ में ये जो वर्णन है ये कवि तुलसीदास ने प्रस्तुत किया है। सबसे पहले इसके कठिन शब्दों का अर्थ हम यहाँ जान लें। परीखों का मतलब होता है प्रतीक्षा कीजिए, राह देखिए, प्रतीक्षा कीजिए। घड़ीक यानी एक आध घड़ी, कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए। पसेऊ यानी पसीना, बयारी हवा, नाह यानी नाथ स्वामी पति, लख्यो देखा, बिलोचन नेत्र। वन के मार्ग पर चलते हुए सीता जी ने कहा कि हे प्रिय, सीता जी किससे कह रही है? प्रभु श्री राम से। लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, वे अभी बालक हैं, अर्थात अब वे अभी छोटे हैं, उनकी उम्र अभी बहुत कम है, अर्थात छोटी अवस्था में होने से उन्हें वन के मार्ग में अकेला छोड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि बड़ों का यह दायित्व बनता है कि वो छोटों का बिल्कुल ध्यान रखे। और यही चीज़ सीता जी के मन में उस समय आई और उन्होंने अपने से उम्र में छोटे लक्ष्मण का वहाँ ध्यान रखा। तो अपने स्वामी श्री राम को संबोधित करते हुए सीता जी कह रही है कि हे प्रभु श्री राम, जो लक्ष्मण जो हैं, जो हमारे लिए पानी लेने गए हैं, वो अभी छोटी उम्र के हैं, अर्थात आप उनके आने की प्रतीक्षा कीजिए, एक आध घड़ी उनकी प्रतीक्षा कीजिए, तब तक मैं आपका पसीना पोंछ देती हूँ, आपको हवा कर देती हूँ और गंध धूल से सने हुए आपके पैरों को पोंछ देती हूँ, साफ कर देती हूँ। तुलसीदास जी उस स्थिति का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि श्री राम ने उस समय यह जान लिया कि सीता थक गई है और वे वहाँ पर नहीं वे वहीं पर बैठ गए और काफ़ी देर तक पैर से कांटे निकलवाते रहे, अर्थात पैर में कांटे न होने पर भी कांटे निकालने के बहाने से ही वे काफ़ी देर तक वहाँ पर बैठे रहे। तब सीता ने स्वामी का अपने प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार देखा तो उनका शरीर पुलकित हो उठा, रोमांचित हो उठा और उनकी आंखों में आंसू अपने आप ही उमड़ पड़े कि देखिए मेरे लिए मेरे स्वामी के मन में कितना अपार प्रेम है, कितनी अपार सहानुभूति, प्रेम है, दया है, करुणा है। विशेष हम इसमें लेंगे कि कवि ने श्री राम और सीता के एक दूसरे के प्रति उमड़े प्रेम का वर्णन अपनी आस्था तथा लोक जीवन की मर्यादा के अनुसार ही किया है और लक्ष्मण की प्रतीक्षा करने पर तथा पति के पैरों की धूल पहुँचने से के कथन से सीता को भारतीय नारी के समान आदर्श चरित्र वाली बतलाया गया है। ब्रज भाषा का सौंदर्य, सवैया छंद की गेयता एवं संवादात्मकता का वर्णन जो है वो प्रशस्य कहा जा सकता है और काव्यलिंग अलंकार हम इसमें मान सकते हैं, साथ ही अनुप्रास अलंकार का कवि ने इसमें प्रयोग किया है। अब हम लेते हैं इनका तीसरा पद। रानी में जानी अयानी महा, पवि पाहन हूँ ते कठोर हियो है, राजहूँ काजू अकाजू न जान्यो, कहो तिये को जेहि कान कियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति ए बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, आखिन में सकी राखी बेजोग, इन्हें किमि के वनवास दियो है। यानी प्रभु श्री राम लक्ष्मण और सीता को जब वनवासी का और पीताम्बर वेश धारण कर किए हुए जब ग्राम की वधुओं ने देखा, ग्रामवासियों ने देखा, नगर की अन्य स्त्रियों ने देखा जो खेत खलिहानों में काम कर रही थी,
तो उनको देख करके उनके मन मस्तिष्क में यहाँ तरह तरह के यहाँ विचार पैदा हुए और उनको देख करके उन्होंने कौन कौन से शब्दों में उसका वर्णन प्रस्तुत किया। यही वर्णन यहाँ कवि तुलसीदास अपने इस प्रस्तुत पद में यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। प्रसंग हम इसका लेंगे कि ये पद कवितावली के अयोध्या कांड के वन के मार्ग से संग्रहित पद है, जिसको कवि तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। और इसमें कठिन जो शब्दार्थ है, यानी प्रस्तुत अवतरण तुलसीदास जी के द्वारा रचित कवितावली से संकलित किया गया है। और केकई ने दशरथ से श्री राम को वन भेजने के लिए कहा। केकई ने दशरथ से 14 वर्ष का वनवास देने के लिए कहा कि आप 14 वर्ष का वनवास श्री राम को दीजिए। इसमें उन्हें वन मार्ग पर जाते देखकर ग्राम की वधुएं परस्पर वार्तालाप द्वारा दुखपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। यहाँ व्याख्या करते समय तुलसीदास जी वर्णन करते हुए बतला रहे हैं कि वन मार्ग में श्री राम लक्ष्मण एवं सीता को देखकर ग्राम वधुओं में से एक ऐसा कहने लगी कि मुझे तो रानी केकई बहुत ही अज्ञानी प्रतीत होती है, कि उसको ज्ञान ही नहीं है। और किस चीज का ज्ञान नहीं है? कि उसका हृदय तो इंद्र के अस्त्र वज्र और पत्थर से भी कठोर हो गया है। राजा दशरथ ने भी नहीं जाना कि कौन सा कार्य करने के योग्य है और कौन सा कार्य करने के योग्य नहीं है। आशय यह है कि राजा दशरथ में विवेक बुद्धि की कमी है और इसी कारण उन्होंने पत्नी की बात मानकर इन्हें वन में भेज दिया है। ऐसी सुंदर मूर्तियों से बिछुड़ने पर प्रिय लोग भला कैसे जीवित रह सकते हैं? ये रहेंगे। अर्थात ये तीनों ही बहुत सुंदर हैं और जिन्हें ये प्रिय हैं वे इनके अलग होने पर कैसे जीवित रह पाएंगे? वे तो बहुत दुखी होंगे। हे सखी, ये वन भेजने के नहीं, आंखों में बसा लेने के योग्य है। इन्हें वनवास क्यों दिया गया है? इन्हें वनवास जैसा कष्ट नहीं दिया जाना चाहिए था। ये ग्राम वधुओं के जो विचार है, ग्राम वधुएं उन तीनों को वन के मार्ग में जब जाते हुए देख रही है तो उनके बारे में ऐसे विचार प्रकट कर रही है। विशेष लेंगे कि प्रस्तुत वर्णन तुलसीदास जी की भावुकता और सहृदयता का द्योतक माना जा सकता है। ग्राम वधुओं की सहानुभूति की भावना का बड़ा ही सुंदर ढंग से सुंदर वर्णन कवि तुलसीदास जी ने इसमें प्रस्तुत किया है। इसमें यमक है, आक्षेप अलंकार है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कवि तुलसीदास जी ने किया है और ये सवैया छंद माना जा सकता है। अब हम लेते हैं इनका चौथा वाला पद। सुनी सुंदर बैन सुधा रस साने, ये चौथा जो पद है। सुनी सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जानी भली, तिरछे करी नैन दे सैन, तिन्हें समझाए कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे, अवलोकति लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भान उदय बिगसी, मनोमंजुल कंज कली। ये जो पद है ये कवि तुलसीदास जी का पद है और बड़ा ही सुंदर तरीके से कवि तुलसीदास जी ने इस पद का जो वर्णन प्रस्तुत किया है वो भी बहुत ही सुंदर माना जा सकता है। ये अवतरण तुलसीदास द्वारा कवितावली से लिया गया अवतरण है और इसमें वन के मार्ग में जाते हुए श्री राम लक्ष्मण और सीता को देखकर ग्राम वधु ने सीता से सीता के बारे में ऐसा कहा है कि सुनी सुंदर बैन सुधारस साने। जब उन ग्राम वधुओं ने उन तीनों के ही सुंदर वचनों को सुना, जो वचन यहाँ अमृत से यहाँ भीगे हुए लग रहे थे, उनके मधुर और मीठे वचनों को सुनकर सयानी है जानकी जानी भली, उनको जानकी जो है वो बहुत ही सयानी, बहुत ही कोमल और मधुर हृदय वाली, बहुत ही उनके जानकी के प्रति, सीता के प्रति उन ग्राम वधुओं के मन में बहुत ही सहानुभूति पैदा हो गई। तिरछे करी नैन दे सैन, तिन्हें समझाए कछु मुस्काई चली, यानी अपने नेत्रों को तिरछा करते हुए, नेत्रों से आपस में संकेत या इशारे करते हुए, तिन्हें समझाए कछु मुस्काई चली, उन ग्राम वधुओं को ऐसा समझाते हुए वो जो सीता है वो आगे की ओर चल रही है। तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे, तुलसीदास कवि कह रहे हैं कि उसी अवसर पर सबे अवलोकति लोचन लाहु अली, सभी की सभी ग्राम वधुओं ने उन तीनों के सुंदर रूप लावण्य के दर्शन किए और उनके इस सुंदर रूप लावण्य के दर्शन को देखकर मानो जैसे उनके लोचन रूपी भंवरों ने वहां उस सौंदर्य का लाभ प्राप्त किया। अनुराग तड़ाग में भानु उदय,
और या फिर प्रेम के तड़ाग में, तड़ाग का मतलब होता है यहाँ तालाब या सागर, तो प्रेम रूपी तालाब में या सागर में मानो जैसे भानु उदित हो रहा हो, सूर्य उदित हो रहा हो, और उदय विगसी मनोमंजुल कंज कली, और सूर्य के उदित होने से जिस तरह से सरोवर में और तालाब में यहाँ कौन विकसित होता है, किसको देखकर? सूर्य को उगता हुआ देखकर, सूर्य की किरणों को देख करके यहाँ कमल प्रफुल्लित हो जाते हैं, कमल खिलना शुरू हो जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से मन अनुराग तड़ाग में यानी प्रेम रूपी सरोवर में बिल्कुल तालाब में मानो जैसे सूर्य के उदित हो जाने से, सूर्य के रूप में वो किसको देख रही है? श्री राम, लक्ष्मण और सीता की जो शारीरिक जो सुंदरता है वो सूर्य की किरणों की तरह उनका तेज वहाँ चमक रहा है। और विगसी, विगसी यानी विकसित हुई या प्रफुल्लित हुई या खिली। मनो, जनो जानो मन मानो जहाँ काव्य में प्रयोग में लिया जाता है वहाँ प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हम मानते हैं। मनो मंजुल कंज कली, कि मानो जैसे कोई सुंदर कुंज की कली अर्थात कमल की कली वहाँ बिल्कुल विकसित हुई हो, ये सीता जी के लिए कहा जा रहा है। तो इस तरह से आपके जो ये पद हैं, ये आज के व्याख्यान में बस इतना ही। अगले व्याख्यान में आपको कवि तुलसीदास के जो अन्य जो पद हैं उन पदों की जो विस्तृत व्याख्या है वो आप लोगों को बताई जाएगी। धन्यवाद।